हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम सचिन एंड वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा लास्ट वीडियो रहेगा कि जिसके अंदर मेरे जो क्वेश्चंस है वो इजी लेवल के हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको टाइप ऑलरेडी करवा के रखा था। और अब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मॉक टेस्ट के अंदर वो आएंगे सीधे हाई लेवल के, ओके, जो आपके मेंस के लेवल के भी आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? अ थीफ, एक चोर है, वो क्या करता है? भागता है जेल से कितने बजे? 6 बजे, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड 8 बजे मालूम पड़ता है पुलिस को और पुलिस ने स्टार्ट किया उसको पकड़ना। कब? 8 बजे। और उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब पूछता है कि कितने समय के बाद, ओके, या फिर कितने समय पे थीप जो है वो पकड़ा जाएगा, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको बताऊं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। पूरे स्पीड वाले हमारे पास 3 चैप्टर है, एक तो ट्रेन वाले, एक सिंपल स्पीड वाले और एक बोट वाले। इन तीनों चैप्टर के अंदर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के अलावा एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, ओके। जितने भी क्वेश्चंस है इस फॉर्मूला से हो जाएंगे और बहुत सारी ट्रिक्स है ऐसे क्वेश्चंस करने की जिसके अंदर हम फॉर्मूला का यूज़ भी नहीं करेंगे, ओके। फिलहाल अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास 3 में से कोई भी 2 चीज़ होनी चाहिए, ओके, तब जाके अपने को तीसरा नंबर मतलब आंसर मिलेगा, ओके। यहाँ पे पूछा है टाइम, तो मेरे पास डिस्टेंस होना चाहिए और मेरे पास स्पीड होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ इसका बेसिक कि अगर ए और बी 2 लोग हैं, अगर दोनों जो सेम डायरेक्शन में भागते हैं, सेम डायरेक्शन में, अब मान लो यहाँ पे मेरा जेरी है, ओके, और यहाँ पे टॉम है। अब जेरी यहाँ पे भागेगा और टॉम उसको पकड़ेगा, तो सीधी बात है जेरी भाग रहा है, टॉम पकड़ रहा है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। अगर जेरी इधर आ रहा है और टॉम भी इधर आ रहा है, यानी कि स्पीड कैसी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ज़्यादा और यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कम, ओके। तो जब भी आपके पास सेम डायरेक्शन हो तो आपको क्या करना है? स्पीड का माइनस करना है, S1 माइनस S2। और जब भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो आपको क्या करना है? S1 प्लस S2। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे चोर भागा है ना, उसी डायरेक्शन में जाएगा पुलिस, तो सीधी बात है यहाँ पे स्पीड कैसी होगी? यहाँ पे स्पीड होगी माइनस। तो मतलब जो स्पीड आएगी वो 80 माइनस 60 आएगी, है ना। हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 80 माइनस 60, यानी कि हमारी स्पीड जो है वो हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस। क्यों? मुझे पूछा है टाइम, तो सीधी बात है मुझे स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, ओके। डिस्टेंस होगा कितना? अब देखो 6 बजे चोर भागा है और वो 1 घंटे में कितना भागता है? उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर करेगा, ओके। 2 घंटे में कितना कवर करेगा? सर आपने 2 घंटे क्यों लिए? क्योंकि देखो 6 से 8 मतलब चोर भागने के बाद 2 घंटे बाद पुलिस भागता है, यानी कि उन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना वो कितना है? 2 घंटा। यानी कि 2 घंटे में चोर कहाँ पहुंच गया होगा? 120 किलोमीटर अवे, ओके। 120 किलोमीटर दूर पहुंचा होगा चोर पुलिस से। तो जो डिस्टेंस कवर करना होगा ना पुलिस को, वो कितना होगा? 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 120 किलोमीटर, ठीक है। देखो 20 इंटू 6, तो जो टाइम लगेगा ना टाइम, तो टाइम कितना आएगा? 6 आवर्स। तो 6 घंटे में हमारा जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, ओके। 6 घंटे में हमारा जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। तो बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे आपका बेसिक कवर हो चुका है। स्पीड, ओके, स्पीड का कि सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, ओके। ये हमारा बेसिक कवर हो चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अगेन ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम से। चलिए, और पाइप A B C, पाइप A B एंड C। पाइप A जो है वो 15 मिनट में भरता है, या फिर 15, हाँ, और B जो है वो 20 मिनट में भरता है, और C जो है वो खाली करता है, ठीक है। और खाली कब करता है? वो 30 मिनट के अंदर, ओके। मैंने आपको सिखाया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों का LCM लेना है। कितना होता है? 60, ठीक है। 15 इंटू 4, ये 3, ये कितना आएगा? 2। अब होता क्या है कि पाइप A जो है वो पहले ओपन होता है 2 मिनट के लिए, उसके बाद क्या होता है? पाइप B ओपन होता है, उसके बाद पाइप C ओपन होता है। मतलब कि A ओपन हुआ 2 मिनट फिर बंद हो गया, फिर B ओपन हुआ 2 मिनट फिर बंद हो गया, ऐसे ही C ओपन हुआ और बंद हो गया।
तो ऐसी जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूअस चलती जाती है। ओके, ये प्रोसेस कहाँ गया, कंटिन्यूअस चलती जाती है। तो पूछा है कितने समय में पाइप भर जाएगा। अब मुझे बताओ 2 मिनट में ये कितना भरेगा। अरे भाई 1 मिनट में 4 है तो 2 मिनट में 8 यूनिट, 1 मिनट में 3 यूनिट तो 2 मिनट में कितना, 3 दूनी 6, और ये खाली करता है ना 1 मिनट में 2 यूनिट, या फिर 1 घंटे में, यहाँ पे मिनट है तो 1 मिनट में 2 यूनिट, तो 2 मिनट में कितना, 4 यूनिट। अब देखो ए, बी और सी, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। ये 8 भरेगा, ये 6 भरेगा, ये 4 खाली होगा। यानी अल्टीमेटली मैं बात करूं कि 6 मिनट में कितना भरा, तो 8 + 6 14, 14 - 4 कितना, 10। यानी कि 6 मिनट के अंदर हमारा जो 10 यूनिट टंकी है वो भर चुका है। ओके, 10 यूनिट टंकी भरने के लिए 6 मिनट, तो 60 यूनिट भरने के लिए कितना, 36 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 36 मिनट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लेकिन 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, शांति से सोचो, इस क्वेश्चन को शांति से सोचो, है ना। यहीं आप गलती करते हो, आंसर आ गया 36 मिनट और चल दिए। यहां पे क्या दिया है, कितने समय में बकेट फुल हो जाएगी। ओके, ये गलत आंसर है, हमारा आंसर गलत है। कैसे? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आऊंगा कि जिसके अंदर 3 खंबे हैं, ठीक है, और 3 बंदे हैं, 3 मकड़ियाँ या फिर हाँ बंदर है, वो चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, ओके, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सेम क्वेश्चन है ऐसा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 6 मिनट में 10 यूनिट भरता है, तो मुझे बताओ 5 गुना भरना है उसको, यानी कि 50 यूनिट भरना है, तो उसको कितना 5 गुना समय लगेगा, यानी कि 30 मिनट लगेंगे। अब सीधी बात है, 30 मिनट अगर उसने काम किया इन तीनों ने, तो 50 यूनिट भर जाएगा। ओके, अब 31 मिनट में क्या होगा, 31 और 32 मिनट में क्या होगा, यानी कि आगे की 2 मिनट में। अब ABC किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी, और ए जो है अगली 2 मिनट यानी कि 32 मिनट में कितना भर देगा, वो भर देगा 8, यानी कि 58 यूनिट यहां पे भर दिया। अब बचा कितना है, 2 यूनिट, है ना। अब बचा कितना है, 2 यूनिट। अब किसकी बारी आई, अब बारी आई बी की, और बी जो है वो 3 यूनिट भरता है 1 मिनट में। ओके, 3 यूनिट भरता है 1 मिनट में, भरना कितना है उसको, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट भरने के लिए उसको टाइम लगेगा 2/3 मिनट। ओके, यहाँ पे कितना समय लगा था टोटल, 32 मिनट। अब 32 में कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को, 2/3 मिनट। तो यानी कि जो टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा, 32 2/3 मिनट। ओके, टोटल टाइम इतना आएगा, ना कि 36 मिनट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 32 2/3 मिनट। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब 2 फ्रेंड्स है, वो काम के लिए 960 रुपये लेते हैं, ठीक है, और एक बंदा जो है वो 12 मिनट में किसी काम को करता है, या फिर 12 डेज में। दूसरा बंदा जो है वो 16 डेज में काम में करता है। अगर तीसरा कोई उसको हेल्प करेगा तो सब मिलके 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। ओके, तो पूछा है इन लोगों का शेयर कितना रहेगा। चलिए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। ओके, 12 4 जा, नहीं हाँ सही है, ये 3, ये कितना आएगा 12। ठीक है, अगर ए काम करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा, अगर बी काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, सी का पता नहीं है। अगर तीनों मिल गए तो 12 यूनिट काम होगा, यानी कि ये कितना काम करेगा, ये काम करेगा 5 यूनिट। ओके, और जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो काम का रेशियो कितना आ गया, 4:3:5। तो टोटल कितना काम होगा एक दिन में, 4 3 7 5 12, और टोटल जो काम है 12, उसका पैसा कितना मिलता है, 960। तो अगर एक काम किया होगा तो पैसा कितना मिलेगा, 80 रुपीज़। पूछा क्या है, फाइंड शेयर ऑफ ईच। अगर एक यूनिट जिसने काम किया है उसको 80 रुपीज़, तो इसने कितना यूनिट काम किया है, इसने 4 यूनिट काम किया है, तो कितना मिलेगा, 4 × 80 यानी कि 320 रुपये इसको मिलेगा। 3 × 80 यानी कि 240 इसको मिलेगा। 80 × 5 यानी कि 400 रुपया इसको मिल जाएगा। ओके, तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे अगेन
ट्रेन वाला क्वेश्चन आया, क्या है, सेम डायरेक्शन। जब भी सेम डायरेक्शन की बारी आती है तो क्या करना पड़ेगा अपने को स्पीड का माइनस करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा, वो आएगा 30। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम दे रखा है 27 सेकंड के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 5/18 से कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। ओके, तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं स्पीड। ये क्या हो गई मेरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। टाइम तो मुझे पता है 27। ओके, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अब दो ट्रेन है, एक ट्रेन है वो फास्ट है जिसकी स्पीड है 90, दूसरी जो ट्रेन है वो है स्लो, उसकी स्पीड कितनी है 60। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, और सर आपने बताया था एक वीडियो के अंदर कि अगर दो ट्रेन है तो अपने को दोनों की ट्रेन का लेंथ का सम करना पड़ेगा, तब जाके अपने को मिलेगा डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएगा लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। सर ऐसा क्यों, तो भाई इसलिए क्योंकि एक जो ट्रेन है ना, ये वाली ट्रेन, वो दूसरी ट्रेन में बैठे बंदे को क्रॉस करती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन में बैठे बंदे को क्रॉस करती है, ना कि इस ट्रेन को क्रॉस करती है। अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करती तब हम L1 प्लस L2 लेते, लेकिन ये जो ट्रेन है वो सिर्फ इस बंदे को क्रॉस करती है। यानी कि अगर कोई ट्रेन किसी बंदे को क्रॉस करेगी तो उसकी खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे L क्या आएगा, खुद का लंबाई। ओके, डिस्टेंस कितना आएगा, खुद की जो लंबाई है वो। ओके, और इस बंदे की स्पीड कितनी होगी, जिस ट्रेन में जो बैठा है उस ट्रेन की स्पीड के बराबर इस बंदे की स्पीड होगी। अब देखो 9 से जाएगा ये 3, 9 से जाएगा ये 2, ठीक है, अब 2 से जाएगा ये 15, अब 3 इंटू 5 इंटू 15 कितना होता है, L इक्वल टू 225 मीटर। ओके, तो हमारी जो ट्रेन है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। वेंडर जो है वो लेमन सेल करता है 5 कितने रुपए में, 14 रुपीज़ में, और बोलता है कि उसको प्रॉफिट होता है 40% का। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर 100 रुपए का लेमन होगा तो वो कितने में बेचेगा, 140 रुपीज़ में बेचेगा। ठीक है, और 140 रुपीज़ में बेचेगा, और कितने में बेच रहा है वो, एक्चुअली में वो बेच रहा है 14 रुपीज़ में। ठीक है, 140 की वैल्यू कितनी आई, 40, तो यहाँ से मुझे सीपी मिल जाएगी 100, कितनी मिलेगी, 10। सीधी बात है ना, 10 रुपये का लेमन है, आपको 40 रुपीज़ कमाना है, 40% कमाना है, तो आपको 14 में बेचना पड़ेगा। और ये 10 रुपीज़ किसका है, 5 लेमन का है, तो 5 लेमन का 10 रुपीज़, तो एक लेमन की प्राइस कितनी होगी, 2 रुपया। ठीक है, एक लेमन की प्राइस हो गई 2 रुपया। अब उसको क्या करना है, उसको बेचना है डजन, यानी कि 12। अब 5 लेमन 2 रुपीज़ में बेचेगा, सॉरी 2 लेमन को, अरे क्या कर रहा हूं मैं, एक लेमन का प्राइस आ गया 2 रुपया, है ना, एक लेमन का प्राइस कितना आ गया, 2 रुपया। एक लेमन का प्राइस 2 रुपया है, तो उसको बेचना है डजन, यानी कि 12, तो 12 लेमन का प्राइस कितना आएगा, 24 रुपीज़। ओके, 12 लेमन का प्राइस कितना आएगा, 24 रुपीज़। ओके, अब क्या करना है, उसको कमाना है 20% प्रॉफिट, तो उसको 60 रुपीज़ में कितने लेमन बेचने चाहिए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने ऐड किया है, तो ये आपका होमवर्क है कि इसका आंसर लाओ। ओके, ये आप करके मुझे बताओ, कमेंट में लिखो मिनिमम आई वांट 100 कमेंट। ओके, मिनिमम 100 कमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितने लोग आप में से आंसर करते हो इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब क्वेश्चन में ये है कि एक सेल्समैन है, वो क्या करता है कि प्रॉफिट ऑफ है। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट ऑफ है, ऑफ, वो अपना जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे K% ज्यादा अपना सामान मार्क करता है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए का सामान है तो बोल देगा 120 का सामान है, 130 का सामान है, ऐसे। अब क्या होता है कि जितना सामान बेचेगा ना वो 1 kg, तो वो 1 kg की बजाय 880 ग्राम बेचेगा। ठीक है, 1 kg की बजाय कितना बेचेगा, वो 880 ग्राम बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, वो कितना है, 25%। तो के की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, अब 100 रुपये का सामान, ठीक है, अब 100 रुपये का सामान, या फिर बोल दो 1000 रुपये का सामान, वो क्या कर रहा है, मैंने बोला 1 kg का 1 रुपया। ठीक है, तो 1000 kg का 1000 रुपया हो जाएगा।
अब वो कितना बेचेगा, वो 880 ग्राम बेचेगा, है ना। मैंने बोल रहा है इतना ग्राम इतना ग्राम, 1 केजी का अगर 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। ओके, वो बेचेगा कितने में, वो बेचेगा 880 में, है ना, क्योंकि 880 रुपीज़। समझो फिर से, 1000 रुपये का सामान है, वो कितने रुपए का सामान बेचेगा, वो 880 रुपीज़ का सामान, यानी कि 880 केजीज अपने को बेचने वाला है। लेकिन बोलेगा क्या, वो बोलेगा मैंने इतना सामान बेचा है। और जो प्राइस है ना, वो प्राइस उसने कुछ बढ़ा के रखी है, ठीक है, उसने कुछ प्राइस बढ़ा के रखी है। अब समझो बात को, प्राइस बढ़ा रखी है तो कितनी बढ़ाई अपने को ये फाइंड करना है। देखो 880 केजीज है, उसको टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है, वो है 25%। अब समझो प्रॉफिट किस पे मिलता है बताए, प्रॉफिट मिलता है अपने कोस्ट प्राइस पे। अभी वो सामान कितना बेच रहा है, इतना सामान बेच रहा है, यानी कि इतने रुपए का सामान बेच रहा है, यानी कि इतने रुपीस की कोस्ट प्राइस की चीज वो बेच रहा है। ओके, ये हमारा हो जाएगा कोस्ट प्राइस, उसके लिए, किसके लिए, ट्रेडर के लिए। और इस पे वो 25% का प्रॉफिट कमाएगा, यानी कि फोर्थ पार्ट, यानी कि 220। तो ये कितना होता है, 1100, है ना, 800, तो मतलब 1100 रुपये में वो बेचेगा। अब मुझे बताओ, 1000 रुपये का सामान है, आप 1100 में बेच रहे हो, तो आपने कितना एक्स्ट्रा लगाया है, 100 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लगाते हो, है ना, प्राइस के अंदर। तो 1000 में कितना, तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। तो उसने अपना जो सामान है वो 10% बढ़ा रखा है, ठीक है, अपना जो सामान है वो 10% वो एक्स्ट्रा कीमत में बेचेगा। चलिए एक बार फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपने को बोलेगा लाओ भाई 1000 रुपीज़ का पैसा लाओ, है ना, 1000 रुपीज़ का जो सामान है उसका पैसा मुझे दो। और बोलेगा इसका प्राइस जो है ना वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है, एक्चुअली में प्राइस कितना है, इतना। और देगा कितने का प्राइस अपने को, 880 रुपीज़ का सामान देगा। तो यानी कि 880 पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, फोर्थ पार्ट 25%, यानी कि 220, यानी कि 1100 में बेचेगा। इतने सामान का इतना रुपया ले रहा है, और एक्चुअल में प्राइस कितना है, इतना। ओके, कंफ्यूज मत होइए, एक्चुअल प्राइस इतना है, बेच अपने को इतने में रहा है, कितना एक्स्ट्रा लिया, 10%। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, 10% एक्स्ट्रा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी किसी काम को कितने 10 दिन में करते हैं, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब हुआ क्या, ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन काम किया। अब इतना करने के बाद जो काम हुआ है वो है आधा काम। तो अगर पूरा काम करना होता तो मैं क्या बोलता, भाई तू 5 दिन काम कर ले और तू 17 दिन काम कर ले, ठीक है, तो तुम काम को ख़त्म कर लोगे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत टाइम लेता है लोगों का, लेकिन हम इसको बहुत ईजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ए जो है, कहाँ गया, ये रहा पॉइंट। अगर ए अकेला 5 दिन काम करेगा और उसके बाद जो बचा काम वो बी करेगा, वो 17 दिन लेगा। अब देखो टोटल 10 दिन काम करना था किसको, ए को। ए ने कितना दिन काम कम किया, 5 दिन। तो ए ने जो 5 दिन कम काम किया उसकी वजह से बी को 10 दिन की बजाय 17 दिन काम करना पड़ता है, यानी कि बी को 7 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यानी कि ए का 5 दिन का काम बी 7 दिन में करता है। सिंपल। तो जब टाइम का रेशियो मिल गया है 5:7, तो इसको उल्टा करूंगा 7:5, ठीक है, तो ये मेरा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, वो आ जाएगा 7 और 5 12। और दोनों की एक दिन का काम कितना है, 12। वो लोग कितना दिन काम करते हैं, 10 दिन। तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, वो किया होगा 120। ओके, वो किया होगा 120, यानी कि यहां से मुझे टोटल वर्क मिल गया 120। ओके, अब 120 वर्क किसको करना है, ए को करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 7। तो 120 डिवाइड बाई 7 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 17 7 सा 119 और 1, तो 17 1/7। ओके, तो इतने दिन में ए अकेला इस काम को
खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं फिर से। ए बी 10 दिन में, ओके, ये इसने कितना दिन काम किया? अगर ये 5 दिन, देखो मैंने इसको डबल कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने डबल कर दिया है। 5 दिन, ये 17 दिन। क्यों किया डबल मैंने? क्योंकि इन लोगों ने हाफ काम किया है उतने समय में। तो अगर पूरा काम करते तो सीधी बात है डबल टाइम लेते। डबल काम का डबल टाइम होता है। ओके, चलिए अब 5 17, इसका कितना दिन का काम बाकी बचा? 5 दिन का। इसका कितना दिन काम एक्स्ट्रा किया? 7। मैंने ऑलरेडी उल्टा कर दिया है। इसकी एफिशिएंसी 7, इसकी एफिशिएंसी 5, दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 12। और 10 दिन काम करते हैं यानी कि 120 वर्क, और टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? टोटल डेज 120 डिवाइड बाई 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 17 1/7। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब शॉपकीपर जो है, आई थिंक क्वेश्चन खत्म नहीं, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। एक शॉपकीपर जो है वो सामान जो है उसमें क्या करता है? वो चीटिंग करता है और सामान कम देता है। कितना? वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, वो सामान कम देता है और कितना सामान कम देता है वो हमको फाइंड करना है। और उसका जो प्रॉफिट है ना वो कितना है? 14.28%। ओके, अब समझो 1 kg सामान की बात है। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम सामान है। ठीक है, इतना ग्राम सामान है। मैं बोलता हूं 1 ग्राम की कीमत जो है वो है 1 रुपया। ठीक है, तो इतने रुपए का सामान है, मतलब मेरे पास से कितना रुपया लिया उसने? ठीक है, मेरे को कितने में बेचा होगा? उसने 1000 रुपये में बेचा होगा। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे 1000 ग्राम मिला है, लेकिन मुझे मिलेगा कुछ कम, है ना? तो कितना कम मिला? देखो 14.28 का मीनिंग क्या होता है? 1/7। ठीक है, 14.28 का मीनिंग क्या होता है? 1/7। उतना वो कमा रहा है। ठीक है, यानी 7 रुपये के सामान पे वो 8 रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है अपने को जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा? 1000 में, है ना? 1 रुपये का, 1 ग्राम का कितना? 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया होगा। और वो बेच कितने में रहा है? 8 रुपये में। तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 रुपये की कीमत जो है वो 1000 ग्राम है या फिर 1000 रुपीज़ है। तो 7 रुपये यानी कि कॉस्ट प्राइस की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ से आएगा 7 × 1000 डिवाइड बाई 8, तो यह आएगा 125, 875। यानी कि 875 रुपीज़ की वैल्यू जो है उस वैल्यू को इतने में बेच रहा है। कितने में? 1000 रुपीज़ में। ओके, इतने में वो बेच रहा है। तो सीधी बात है 1 ग्राम का 1 रुपया, तो 875 होगा, 875 रुपया। ओके, चलिए वन मोर टाइम, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा यह क्वेश्चन। चलिए, जो शॉपकीपर है वो 1000 रुपीज़ लेगा मेरे पास, और मेरे को क्या बोलेगा? मैंने तुझे 1000 ग्राम चीज़ दिया है। मुझे लगेगा कि मेरे को इतना ग्राम चीज़ मिला है। ठीक है, लेकिन कुछ कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा? मुझे वही फाइंड करना है। अब देखो 14.28% का मीनिंग क्या होता है? 1/7। यानी कि अगर 7 रुपये का सामान है तो प्रॉफिट कितना? 1 रुपये का। ओके, ये आपको अभी के लिए आप इतना मान लो। अगर 7 रुपये का सामान है तो 7 का 14/7% निकाल लो, वो आएगा 1। ओके, ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखा दिया है। तो 7 रुपये का सामान है, वो कितने में बेचेगा? वो 8 रुपये में बेचेगा। ठीक है, ठीक है। तो 8 रुपये क्या है? मेरी सेलिंग प्राइस है, मेरी यानी कि उस ट्रेडर की। तो 8 रुपये जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर होगी? वो होगी 1000 रुपीज़ के बराबर। तो डिवाइड बाई 8 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1000 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है? 7 रुपया। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी 875 रुपीज़। यानी कि 875 रुपीज़ को वो बेचता कितने में है? 1000 रुपीज़ में बेचता है। और 1 ग्राम की कीमत पता है 1 रुपया, तो 875 रुपीज़ का कितना ग्राम होगा? 875 ग्राम। यानी इतना जो ग्राम है इतना बेचेगा। अपने को लगेगा भाई इतना बेचा है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है।
ओके, और मैं ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज के अंदर समझाऊंगा फिर से। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है, ऑलमोस्ट समझ में आ चुका होगा। और एक डाउट था जो मैं आपके सामने ले रहा हूं, और जो डाउट था वो ये रहा। एक मिनट, हाँ, डाउट मैं ले लेता हूं आपके लिए, और आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा। जो डाउट है कि, हाँ, डाउट ये है कि 40% वर्क अगर 30 डेज में कंप्लीट हुआ है तो बाकी का जो काम है 60% वो कितने दिन में ख़त्म होगा। ओके, मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2 काम करते हो 4 दिन में, तो 4 काम कितने दिन में करोगे? तो सीधी बात है 8 दिन में। क्यों? क्योंकि आपका काम कितना बढ़ गया? 2 काम बढ़ गया, यानी कि जितना काम था उतना ही काम, यानी कि 100% काम बढ़ गया। तो सीधी बात है आपका 100% टाइम यानी कि सेम टाइम बढ़ जाएगा। अब यहां पे आपका काम कितना बढ़ा है? 20%, है ना, यानी कि इसका आधा, है ना, 50% काम बढ़ा है। तो 50% ज़्यादा काम करने के लिए 50% ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। तो 30 का 50% यानी कि 15 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 45 डेज लगेंगे। ओके, या फिर 40% काम करने के लिए 30 डेज, तो 60% काम करने के लिए 60 इंटू 30 डिवाइड बाई 40। ओके, और 4 से काटेंगे इसको, सॉरी, तो इसको सॉल्व करेंगे ना हम, जब 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो 4 से ये 15, और 15 इंटू 3 यानी कि 45। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 45, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर हम, जैसे आपको बताया मैंने कि 50% काम बढ़ा है तो 50% डेज भी बढ़ जाएगा। ओके, और अब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल होगा, और मैं देखूंगा जब भी हमारा वीडियो प्रीमियर होगा तो आप लोग जो कमेंट करते हो ना, वो कमेंट कितनी आती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं टॉप लेवल के क्वेश्चन लाऊँ तो आप लोग उनको भी सॉल्व करो। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आपका दिन या नाइट मंगलमय हो, शुभ हो। एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सेंगाल सचिन, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और आपके जितने भी डाउट्स है मैं एक एक करके मैं लेने वाला हूँ, और 2 से 3 दिन के अंदर डाउट्स का वीडियो आने लगेंगे, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स है उसके वीडियोस आने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।